नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे महंत से मुख्यमंत्री अब आगे क्या। जी हां, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने खुलकर दान दिया और इसे सनातन समाज के सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक माना गया। दान का यह सिलसिला अभी भी जारी है। हर रोज करोड़ों का चढ़ावा आ रहा है, लेकिन अब राम मंदिर को मिले चंदे, दान, चढ़ावे और उसके उपयोग को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पूरी दुनिया में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील खबर है। राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब मिली है। अखिलेश ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार को भी घेरा है और एक्स पर लिखा है कि करोड़ों रुपए गायब होना मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। सपा अध्यक्ष ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर संत समाज और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्पष्ट किया है कि ट्रस्ट का पूरा कामकाज नियमों और पारदर्शिता के साथ संचालित हो रहा है और समय समय पर आवश्यक जानकारियां भी सार्वजनिक की जाती हैं। संत समाज का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसे राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या राम मंदिर को मिले चंदे, दान, चढ़ावे और उसके खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए? क्या विपक्ष केवल पारदर्शिता की मांग कर रहा है या फिर आस्था के मुद्दे पर राजनीति? और क्या ऐसे सवालों से राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ता है या फिर जवाबदेही और मजबूत होती है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसका जवाब वहाँ जो चंपत राय जी हैं, जो मंदिर कमेटी के जो है अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरीके से जो है उन्होंने उसका जो है खंडन किया है और उन्होंने ये बताया है कि जो है किस तरीके से जो पैसा आ रहा है उसका कैसे उपयोग हो रहा है और कहाँ जो है उसका ऑडिट हो रहा है, वो सारी बातें उन्होंने कह दी। अखिलेश यादव के जो ये बात है वो बिल्कुल निराधार है और सिर्फ अखिलेश यादव जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हो जाना ये एक बेहद गंभीर विषय है। इस पे सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को इंक्वायरी करके ये तय करना चाहिए आखिर वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर जैसी पवित्र जगह में चोरी करवा रहे हैं। यकीनन वहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद आम जनता का चढ़ावा चोरी हो जाना बहुत चिंता का विषय है। हम सब उस चिंता के साथ शामिल हैं और चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश हो और बीजेपी की जो चुप्पी है वो चिंता को और बढ़ा रही है। तो चोरी चढ़ावे में जो आरोप लगाए, चढ़ावे को लेकर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसकी पुष्टि ना पुलिस कर रही है, ना ही इसको लेकर पूरी तरीके से जो बड़ी करोड़ों की राशि की बात है उसको लेकर ट्रस्ट ने किसी तरह का कोई दावा किया है। लेकिन फिर भी एक्स पर अखिलेश यादव ने करोड़ों की चोरी के आरोप लगाए हैं। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे सवाल उन्हीं से। एसके सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंवर सिंह निषाद जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, सीताराम दास जी हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अशोक जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। किसी तरह का प्रूफ, किसी तरह के तथ्य, एनीथिंग, कोई क्लू जिससे आप लोग ये आरोप लगा रहे हो कि करोड़ों की चोरी, क्योंकि पुलिस भी इसको लेकर कुछ नहीं कह रही और ट्रस्ट भी। सर देखिए मैम, तमाम चैनलों पर ये खबर आई, आपने भी सुनी होगी, अच्छी तरह से जानकारी होगी आपको। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, चोरी का खुलासा हुआ है। आज स्पष्ट रूप से जो लोग इसकी देखरेख में थे उन्हीं लोगों पर बात जा रही है कि वही लोग इसमें शामिल हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं, फुटेज सामने है, सारी चीजें न्यूज में आ चुकी हैं, मीडिया में आ चुकी हैं। हम अपनी तरफ से कोई अकेले अपनी तरफ से खाली नहीं कह रहे हैं। सच्चाई ये है मैम, कहीं पे भी अगर उंगली उठती है, कोई बात प्रकाशित होती है, उसकी पूरी जांच होकर के, चूंकि ये करोड़ों करोड़ अरबों अरब बल्कि अरबों हिंदुओं का, जो कि करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनकी आस्था पर चोट है। उनका दिया हुआ पैसा दान वो अगर चोरी होता है तो शर्म का विषय है, सरकार के लिए भी है
और समाज के लिए भी सर का विषय है, और ट्रस्ट के लिए तो सबसे ज्यादा है। मंदिर का जो ट्रस्ट है उस पर अगर उंगलियां उठ रही हैं। आप चंपत राय जी की बात कर रही हैं, चंपत राय जी ने बयान दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कहते हैं उल्लेखनीय नहीं है। मतलब ये साधारण बात है, चोरी होना उल्लेखनीय नहीं है, इसको बहुत साधारण सामान्य सी घटना मान रहे हैं, जबकि ये गंभीर विषय है। इस पर गंभीरता से इसको लेना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई इसमें जो भी शामिल है इसमें, उनको दंडित करना चाहिए, कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है मंदिर, राम मंदिर कोई सामान्य जगह नहीं है। इस पर गंभीर होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया है, वो उनका सही नहीं कहना। सरकार को भी गंभीर होना चाहिए, सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए। जी मैम। सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उसी सोच के लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जाए। सुब्रत पाठक जैसे हल्के लोगों की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी भी आरोपों को लेकर अखिलेश यादव जी ट्वीट पर बोल देते हैं, उसके बाद जयराम जी की कीजिए। ठीक है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय उठा रहे हैं खाली, और उठाना उनका फर्ज है, उठाएंगे ही। राम नहीं, मंदिर का अच्छी बात सवाल जी ठीक है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो आगे ये भी कहते हैं कि विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप राम मंदिर की छवि धूमिल कर रहे हैं। हल्के व्यक्ति हैं, हल्के व्यक्तियों की बात पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है ना। हल्का व्यक्ति है वो सुब्रत जी। ठीक है, डॉक्टर बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़ा हुआ, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। आपके नेताओं के आरोप हल्के हैं, आपके नेता हल्के हैं, और चोरी के को लेकर काफी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं सर सिंह साहब, और अब सीधे तौर पर सवाल यही उठ रहा है कि वाकई क्या पारदर्शिता है या नहीं है, और होनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले सामने आएंगे तो आस्था जो रखते हैं उनकी भावनाएं आहत होंगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में नमन वंदन कर रहा हूं। अयोध्या पावन धाम के उस नगरी को जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आई और प्रभु जी को अपने भवन में विराजमान की, ये तमाम हिंदुओं के आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र, उसकी जीत रही। और उसी के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी जो बयान दे रहे हैं, जो पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक हिंदू होकर, एक सनातनी होने के बाद भी अगर इस तरह का बयान आ रहा है, एक मंदिर में चढ़ावा आ रहा है, दान आ रहा है, उस दान पर भी आपको संदेह लग रहा है कि किस मद में खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च नहीं हुआ है। अभी 2020 से 2025 के बीच का जो भी आय व्यय हुआ है, वो भी सार्वजनिक रूप से मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कर दिया गया है। थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो ये निसंदेह एक सनातनी होके, हिंदू होके, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के द्वारा। कहने का मतलब है कि आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति को किसी धर्म विशेष से, किसी जात विशेष से और किसी आस्था से जोड़कर आप इस तरह का बयान ना दीजिए कि लोगों में आपके प्रति आक्रोश पैदा हो, खासकर हिंदुओं में। अगर आपसे जब ये कहा जाता है तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है, इस पर सवाल दाखिला लाजमी है कि कभी आपने मस्जिद और मदरसा से पूछा कि विदेशी फंड कितना आया, कितना खर्च हुआ, किस मदरसा में क्या गया, किस मस्जिद में कितना फंड आया? उस पर कभी भी आपने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब से राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है और दान आना शुरू हुआ है, वहां की लोकप्रियता बढ़ी है, श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी है। जब से ये हुआ है, ये राम जी की इच्छा ही है। मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूं, ये प्रभु की इच्छा है कि हम मंगल कामना सबके लिए करते हैं। जो दर्शन करने आए उनके लिए भी, जो दर्शन करने का अवसर नहीं पा पाए या नहीं आ पाए प्रभु की सेवा में, उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। ये प्रभु राम के भक्त होने के नाते हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, वापस मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। चढ़ावा चोरी हुआ है, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसे अशोक जी कह रहे थे, कुछ वीडियो भी चल रहे हैं, और आप लोग अगर इस चीज को नहीं मान रहे हैं तो फिर ये सब क्या है? बिल्कुल, इसको भी एक सिरे से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया, बता दिया गया है कि ये निराधार है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। और इन अफवाहों पर ये इमारत खड़ी की जा रही समाजवादी पार्टी के द्वारा। जब वहां के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव आदरणीय चंपत राय जी ने उसको स्पष्ट कर दिया कि हमारी दान पेटिका में इतना आया,
और इस 2024 तो फिर ये बात आई, 2025 सब अगर इनकार करें तो फिर ये बात आई कहां से? इतना विवाद क्यों हो रहा है? फिर सब कुछ आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो फिर ये विवाद क्यों हो रहा है? देखिए देखो होता क्या है, मैंने बताया ना कि जो भाजपा पर आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के नाम पर ये वोट चाहती है, उसी ट्रैक पर ये चलना चाहती है समाजवादी पार्टी। लेकिन जो निस्वार्थ सेवा से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उसी का परिणाम होता है कि वो बंगाल, बिहार जैसे प्रदेशों में विजय हासिल करती है, अपना रथ यात्रा नहीं रुकती है, और उसी ट्रैक पर ये चलना चाह रहे हैं। लेकिन ये स्वार्थ से जकड़े हुए हैं। हमारे अखिलेश भैया के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप निस्वार्थ आपका कहना है होकर, जानबूझकर ये बातें कही जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक सिरे से मैं मना कर रहा हूँ। मैं सिरे से निराधार बातें हैं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। निशांत जी, आरोप निराधार है, फिर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है, या फिर विशेष वर्गों को खुश किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, कहिए। बिल्कुल देखिए पारुल जी ये तो स्पष्ट है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तब पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग राम नाम की लूट करना चाहते हैं। राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है। यदि चंदे पर सवाल उठा है, यदि चंदे में हेरफेर हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जनता को जानने का हक है, क्योंकि चंदा जो राम मंदिर को दिया जाता है वो भाजपा और आरएसएस का चंदा नहीं है। इनके लिए लूट करने के लिए वो चंदा नहीं बना, जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया उसकी लूट करने के लिए चंदा नहीं बना। यह जनता को जानने का अधिकार है। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास है। इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का चंदा 1990 के दौर में इकट्ठा किया था। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो चंदा कहाँ गया, विश्व हिंदू परिषद ने उस चंदे का गबन कहां पर किया। तो सवाल ये चीज सामने आती है कि इन्होंने चुनावों में वो पैसा खर्च किया। यह बात सामने आती है कि 2500 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, जिसमें 2150 करोड़ रुपए के मंदिर निर्माण में जो काम हुआ, वो बातें सामने आई। बाकी का चंदा कहाँ है, जनता को जानने का हक है। यह इनके भारतीय जनता पार्टी के वहां के मेयर हैं, मेयर थे 2021 में ऋषिकेश उपाध्याय। ऋषिकेश उपाध्याय 5.8 करोड़ रुपए में एक जमीन का सौदा करते हैं, और कुछ ही मिनटों बाद से राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में वो जमीन बेच देते हैं। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है, इनका चरित्र बेईमान है, राम को बेचना चाहते हैं, राम के चंदे की लूट करना चाहते हैं। उसके बाद अभी और क्या जो 4 हुआ? लोगों की गिरफ्तार हुई है पारुल जी, जो 4 लोगों, पारुल जी नहीं, 4 जो लोगों मैं की जो अपडेट पढ़ रही हूँ गिरफ्तारी। उसमें पुलिस ने तो साफ कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से अच्छा, पूछताछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा पारुल जी, बात ये, सवाल ये उठता है कि ये 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया है वो किस लिए गिरफ्तार किया है। यह वास्तव में स्थिति है कि जो बड़े जो आरोपी हैं, जो इसके जो मुख्य किरदार हैं, उनको बचाने के लिए छोटे लोगों को, छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर उनको बचा देंगे, इतना स्पष्ट है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह श्री राम मंदिर एक आस्था का विषय है। श्री राम मंदिर का जो चंदा है वो एक आस्था, हम सबके करोड़ों अरबों लोगों की इसमें आस्था जुड़े हुई है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं ये सारी चीजें स्पष्टता से पूछना चाहूंगी। गुरुजी जरा बताइए, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या वाकई किसी तरह के चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी के आरोप हैं? क्योंकि पुलिस का स्टेटमेंट आ गया है, उसमें वो कह रहे हैं किसी तरह की कोई गिरफ्तारी ऐसी नहीं हुई है जिसमें किसी तरह की कोई पूछताछ की जा रही हो, और बीजेपी कह रही है ऐसा कोई मामला नहीं है, ट्रस्ट भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर सर गुरुजी कहिए। देखिए, विक्षिप्त मानसिक रोग से जो ग्रस्त लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इस प्रकार का भ्रामक समाचार, भ्रामक संदेश सनातनियों को गुमराह करने के लिए दिया जाता है। जिसने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया हो, जिनका कोई योगदान राम जन्मभूमि के लिए न हो, राम जन्मभूमि बनाने में और बनने में जो प्रतिरोधक बना हो, ऐसे लोग चढ़ावा पर नजर रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मस्जिद के कमेटी से आपने इस जो है कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? किसी मौलाना से आपने कोई प्रश्न खड़ा किया? किसी मुफ्ती से आपने कोई प्रश्न खड़ा किया? नहीं खड़ा करेंगे। जब सनातन की बात आएगी, सनातनियों की बात आएगी, तो उसको गुमराह करने का काम करेंगे। जो जिसका इतिहास रहा है अयोध्या को रक्त रंजित करने का, जो अयोध्या के राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का इतिहास रहा, और जो साधु संतों को जेल में बंद करने का जिसका इतिहास रहा, वो प्रश्न खड़ा कर रहा है कि राम जी का जो है चढ़ावा चोरी हो रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है, कैसे चोरी हो रहा है, इसका कोई जो है जवाब नहीं है। निराधार, निरर्थक
जो डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन जो सनातन को डेंगू कहता, मलेरिया कहता, एड्स कहता, उसके गठजोड़ करने वाले कांग्रेसी आज आकर के जो ज्ञान दे रहा है, उस समय सनातन को डेंगू कहने के समय आप लोग कहाँ थे, कहाँ मुख सिल गया था, कहाँ मुख में दही जम गया था। आप लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करते हो, ऐसे लोगों को आप मनोबल बढ़ावा देने का काम लेकिन करते हो। अगर किसी तरह का शक है या किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका है तो फिर जो भी दस्तावेज हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए गुरुजी? समय पर सारे चीजों को हर बार सार्वजनिक किया जाता है। वहां आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहां की जो है कार्यशैली को पारदर्शिता करने का काम न्यासियों के द्वारा और श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो है महासचिव चंपत राय जी के द्वारा लगातार जो है सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों के द्वारा जो है प्रसारित करने का काम किया जाता है। कोई वहां पे गुमराह नहीं किया जाता है, वहां पर पारदर्शिता है, सुचिता है, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का अनैतिकता नहीं है। ये लोग सनातनियों को गुमराह करने के लिए और भ्रामक संदेश देकर के यह सनातन धर्म को धूमिल करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यही वो लोग हैं जो राम जन्मभूमि बनने जो है के लिए कहते थे वहां शौचालय बनना चाहिए था, वहां जो है हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज जान दे रहे हैं कि सनातनियों का आस्था है, अरे उसमें आपका क्या योगदान है? अभी तक आपने राम जन्मभूमि के लिए एक शब्द आप अपने ट्विटर हैंडल से आप एक भी आपका ट्वीट नहीं होगा कि राम जी का भव्य मंदिर बन गया। यह सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। सनातनियों को सर ऊंचा करने का काम जो है किया गया है। मतलब आप कह रहे हैं जो अब तक मानते नहीं थे, जो जानते नहीं थे, जो कभी आए नहीं, वो चंदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल आगे लेकर जा रही हूँ। चढ़ावा है, वह श्रद्धा सुमन समर्पित किया गया। किसी को औकात नहीं है कि रामलला को चंदा दे सकता। किसका औकात है चंदा देने का? कोई ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो हमारे रामलला को चंदा देने का काम करेगा। अशोक जी, सीधा बीजेपी भी यही कह रही है कि आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग स्थापना पर भी, प्राण प्रतिष्ठा पर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए, मंदिर पूरा नहीं हुआ आप लोगों ने आरोप लगाए, और जो अब आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उसका अधिकार आपको है ही नहीं। इस तरह की बात गुरुजी भी कह रहे हैं, कहिए। जी मैम, सामान्य सी बात है, आपके समझ में आने वाली बात है, और आपको एड्रेस करके कह रहा हूँ, सभी को एड्रेस कर रहा हूँ। जी मैम, न्यूज 18 पे हमने समाचार देखा, भारत समाचार पे समाचार देखा, हमारे ख्याल से और भी चैनलों पे आया होगा, 2 चैनलों पे हमने खुद देखा है इसकी क्लिप को। अब चंपत राय जी से मेरा आग्रह है कि वो भारत समाचार पर केस कर दें और न्यूज 18 पर केस कर दें, क्योंकि मानहानि किया उनका। उन्होंने स्पष्ट दिखाया है कि सीसीटीवी में आया है, पकड़ा गया है, और जो है हेरा फेरी की गई है, और 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ऐसी न्यूज मैंने सुनी है, अपने इन्हीं कानों सुनी है मैंने। अब मीडिया पर ये कर दें, मीडिया पर दावा कर दें, मीडिया पर ये केस कर दें, मानहानि केस कर दें, हम मान जाएंगे सही कह रहे हैं। जी मैम, ठीक है। अशोक जी, भली भांति आप भी परिचित होंगे कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें हो सकता है जैसे एक्सक्लेमेटरी जैसे या फिर 3 डॉट जैसे, ये मीडिया टर्म्स में यूज होते हैं। किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से इस तरह का कोई कॉन्वर्सेशन हुआ जिसे आप लोगों ने सुना हो, जिसको आधार बनाते हुए आप लोगों ने आरोप लगाए हो? ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मिला? ये मानहानि का दावा कर दें उस पर, क्योंकि नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये सोच होती है ना कि आप कितनी स्पष्ट, कितनी चीजों को स्पष्टता से समझते हैं। मैडम सुनिए ना, मैं किसी न्यूज चैनल, किसी मीडिया हाउस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक समझने की बात कर रही हूँ। हम तो कर रहे हैं, हमें नागरिक हम कर सकते हैं, हम नागरिक हैं भारत के, हम उत्तर प्रदेश नागरिक हैं। आप किसी के भी ऊपर कोई भी क्लेम कर सकते हैं, फिर आपका दावा झूठा है ना, क्योंकि आप खुद ही नहीं पता कर पा रहे कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मीडिया जो प्रसारित करता है पूरा उत्तर प्रदेश सुनता है, उस पर ध्यान देता है, कई सारी चीजें हैं जिस पर सॉरी भी कई सारे लोग बोल देते हैं। नहीं तो कोई फिर आप लोग भी बोलते हैं कि फलाने को देखा था इसलिए हमने बोला। मैं इसलिए कह रही हूँ, मीडिया हाउस किसी भी मीडिया हाउस का खंडन नहीं आया अभी तक मैडम। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो बात की बात है, मैं तो आपके विवेक पर पूछ रही हूँ ना कि आप हर चीज को हाँ मान लेते हैं, जो दिखता है उसे सही मान लेते हैं, या आप अपने हिसाब से चीजें सेलेक्ट करते हैं। यही बात मीडिया हाउस कहिए, यही बात मीडिया हाउस कही है ना। मैं तो आपके विवेक की बात कर रही हूँ कि कितने आपकी संवेदनशीलता है और कितनी चीजों को आप सही और गलत को मानते हैं। ठीक है, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ ना सर, आपके पास सब समाजवादी पार्टी के पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल प्रूफ आपके पास है क्या? किसी मीडिया हाउस को सुनकर या पढ़कर आप आरोप लगा देंगे क्या?
चोरी हुई है बगैर तैयारी के आरोप लगाते हैं आप, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, बीजेपी से अब आपकी बातों का जवाब लेती हूँ। अरे आप डरी हुई क्यों है इतना? अरे मैं क्यों डरूंगी? ना मेरा राम मंदिर पे मैंने कोई चंदा दिया, ना मेरे राम मंदिर में मैंने कोई घपला किया। जो घपला करे सो डरे, जो आरोप लगाए सो डरे, जो आप लगा रहे हैं सो डर रहे हैं, क्योंकि आपसे मैं प्रूफ मांग रही हूँ। अटक गई आपकी गाड़ी यहाँ पर क्योंकि आपके पास कोई ना बताने के लिए कुछ है। आपने कहा मैंने मीडिया हाउस को देखा इसलिए हमने आरोप लगा दिए। व्हाट इज दिस? आपने कहीं से सुना? यहाँ से मैंने सुना 10 लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने बना दिया, 10 मीडिया हाउस ने बना दिया, अब ये बात सही हो गई। ये आपकी स्ट्रैटेजी। ओके, डाउन कीजिए अशोक तिवारी जी को। ऐसे नहीं होता है सर, बगैर आरोप, बगैर आप सबूतों के, बगैर तथ्यात्मक जानकारी के आप उठाकर करोड़ों का गबन, हद हो गई। ठीक है, कहिए एसके सिंह जी। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। जब कोई चीज को प्रमाणित नहीं कर पाती है, जब किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं कर पाती है, तो यही करती है, डराती है कि हम देश के नागरिक हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। जिस मंदिर के निर्माण में, हिंदुओं की भावना के सम्मान में कभी भी समाजवादी पार्टी आगे नहीं आई, कभी फ्रंट लाइन नहीं आई, कभी भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान नहीं दी। आज वो सवाल मांग रही है, प्रमाण मांग रही है, हिसाब मांग रही है, और हिसाब दिया जा रहा है। ठीक है सिंह साहब, सीधा सवाल ये है, हिसाब पर इनको विश्वास नहीं है। हाँ, सीधा सवाल ये है कि वो क्लिपिंग्स कहां से आई? देखिए अशोक जी ने भी कोई सवाल गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह के क्लिपिंग्स कहीं पर चली हैं, किसी भी संस्थान ने कोई दावे किए हैं कि कोई चोरी हुई है, तो इस चीज को आपको भी सीरियसली लेना होगा। और फिर ऐसे मामले हैं तो चंदे चढ़ावे की बातें सार्वजनिक करनी पड़ेंगी ताकि ऐसे आरोप ना लगे। मैडम, सार्वजनिक किया गया है, जो में आया है, जो मंदिर निर्माण में आया है, जो मंदिर ट्रस्ट के नाम से, श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र के नाम से जो योगदान आया, श्रद्धालुओं को भारत के कोने कोने से आया है, जो दान मिला है, वो सारा सार्वजनिक है, सब कुछ लेखा जोखा है। 1800 करोड़ का ये अनुमान मंदिर निर्माण का, 1300 करोड़ रुपए का निर्माण हो चुका है, 1500 करोड़ के आसपास हो चुका है। और पहले जमीन को लेकर आरोप आपके ऊपर लगते थे कि सस्ते में जमीन खरीदना, दूसरा किसी का बेच देना, फिर अब आप लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि सफाई और स्पष्ट इस पर बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह का आरोप लगे, आक्षेप लगे, तो उस पर स्पष्टता तो होनी चाहिए ना सर। अब ट्रस्ट आगे क्या करता है आने वाले समय के साथ पता चलेगा। एक एक छोटा छोटा कमेंट निशाद जी आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद गुरु जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत छोटा कमेंट सर। देखिए पारुल जी, एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि 4 लोगों की गिरफ्तारी यह सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं घपला घोटाला कुछ ना कुछ हुआ है, उसकी जांच हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें सामने आई है। बिना किसी चीज के सामने आए पुलिस ना तो किसी को गिरफ्तार करती, ना किसी से पूछताछ करती। तो इतना स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। अब कितना हुआ है ये चीजें आगे सामने आएंगी। दूसरी बात, इनका इतिहास था, जैसे 5.8 करोड़ की जमीन को इन्होंने 18.7 करोड़ बना दिया, तो ये बताता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाजपा के मेयर पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो यह बताता है कि ये राम के नाम पर लूट करने वाली सरकार अभी तक लूट करने में जारी है और इनकी लूट लगातार आगे चलने वाली है। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ गई कि भैया अब इन्होंने राम के नाम पर हमारी आस्था से खिलवाड़ करके आप कह रहे हैं गिरफ्तारी, लेकिन पुलिस अधिकारी कह रहे हैं किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी से हम पूछताछ नहीं कर रहे हैं। ओके गुरु जी कहिए। देखिए, किसी प्रकार के किसी अधिकारी के आधिकारिक तौर पर कोई ध्यान नहीं आया है। सब निरर्थक निराधार जो स्वयं में राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करता हो, जो सनातन को गाली देने का काम करता हो, जो राम के अस्तित्व सवाल खड़ा करता हो, जो राम सेतु को नकारने का काम करता हो, आज राम जी के चढ़ावा के लेकर के बोलने का प्रयास कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मस्जिद के जो है कमेटी के ऊपर आप लोग क्यों नहीं प्रश्न करते हो? आपकी औकात नहीं है। आप किसी मिश्रा के बारे में क्या कहोगे श्रीमान? ठीक है, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर के चढ़ावे चंदे को लेकर, दान को लेकर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हो रही है। ट्रस्ट की तरफ से भी इस मामले को लेकर किसी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है क्योंकि इन लोगों ने किसी भी न्यूज चैनल के, किसी भी न्यूज एजेंसी के कहीं पर पढ़ा था, सुना था, देखा था, इसलिए ये एक्स पर पोस्ट आ गया कि करोड़ों का जो घोटाला है वो हुआ है। अब
सच क्या है झूठ क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जांच हो कहां? न ट्रस्ट कह रही है चोरी हुआ है, न पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं। तो फिर ये बवाल खड़ा कौन कर रहा है? या वाकई किसी को खुश करने की वजह से या विशेष वर्ग पे अपना एक संदेश देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? इसलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इसको लेकर किसी भी तरह के ऑथेंटिक बयान या विशेष तौर पर किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।